At present day, conservation word is just like a hot cake. Everywhere you can spot. It may be in newspaper, magazine, television, radio, everywhere. So if not now, then when? If not you, so who will take charge of it? Hello everyone, this is Kasturi and you are watching SST Buzz. Today we are going to discuss about conservation of minerals. And in this session we will know why conservation is needed and how it would be possible. So without taking much time, let's start. Conservation, conservation, conservation. Firstly, we should know the meaning of conservation. Meaning is संरक्षण. तो संरक्षण की क्यों जरूरत है? जहाँ की if we are finding India map with that mineral deposit, we can find different kinds of mineral are available in India. तो फिर conservation की क्यों जरूरत है? Here one by one all these point we are going to analyze and we are going to clarify why conservation is needed. First point here it is given, mineral are exhaustible in nature. That means non-renewable. It takes million years to regenerate. और जो चीज frequently ना मिलता हो तो फिर we need to take care, we need to conserve. Now next point is there population. Day by day population is increasing. Population अगर ज़्यादा है तो फिर consumption भी ज़्यादा. कंजम्पशन ज्यादा तो कभी कभी क्या होता है ओवर यूज मिस यूज होने का चांसेस भी है. तो फॉर दैट कंजर्वेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन का दो फैक्टर्स है. वन इज सेटअप ऑफ फैक्ट्री एंड द सेकेंड ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. बोथ हियर मिनरल्स आर नीडेड. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू थिंक फॉर द कंजर्वेशन. क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हम बंद नहीं कर सकते हैं. वी कांट स्टॉप दैट. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू कंजर्व, वी नीड टू थिंक, वी नीड टू प्लान प्रॉपरली. नाउ नेक्स्ट इज देयर अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्चुअली दे वर्क हैंड इन हैंड. इंडस्ट्री जहां पे सेटअप हो गया है, देखो विद इन 2-3 years यू कैन फाइंड द सिटी ऑल्सो. तो सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अगेन मिनरल की जरूरत है. सो कंजर्वेशन. नाउ नेक्स्ट इज द लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी. ये कैसा रीजन है? चलो एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं जापान की ओर से. जापान में बहुत ही कम मिनरल्स हैं. दे आर वेरी वीक इन दैट, बट देन ऑल्सो दे आर कंसिडर्ड एज ए एडवांस्ड कंट्री, वेरी डेवलप्ड कंट्री. वो क्योंकि दे आर मैन्युफैक्चरिंग अ लॉट विद द हेल्प ऑफ वेरी लिटिल यूज ऑफ मिनरल. वाई? ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी. तो यहां पे लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मिनरल्स अ लॉट फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ लिटिल. अब हम जाएंगे लैक ऑफ अवेयरनेस. अब हम ये नहीं सेग्रीगेट करेंगे दीज आर लिटरेट, दे आर इलिटरेट. लिटरेट, इलिटरेट, इररिस्पेक्टिवली एवरीवन वी आर रिस्पॉन्सिबल. वो क्यों? क्योंकि सो मेनी रिन्यूएबल रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी इज देयर इन इंडिया. चाहे वो सोलर एनर्जी, चाहे विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइडल पावर, बट हाउ मच वी आर एबल टू जेनरेट? क्यों? क्योंकि हमें भी मिल रहा है. सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट थिंकिंग दैट मच फॉर द फ्यूचर जनरेशन. कब सोचते हैं पीपल? जब स्कैरसिटी में हो. तो हम तो स्कैरसिटी में नहीं है. तो बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ अवेयरनेस समवेयर वी आर यूजिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस मोर. And so for that we need to think about conservation. कि if we are not conserving today, if we are not thinking about conservation today, so definitely next to next generation will suffer. So these are the reason. That's why we need to, though we have enough mineral with us, we are blessed. But then also we need to think, we need to plan properly for the future generation. So it's clear to us what are the reason behind conservation.
We are not selfish at all. So we are going to plan over here how conservation will be possible. And first point here, reuse and recycle. जो भी हम मिनरल यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करने के बाद with the help of recycle process we can again reuse it, we can make it fresh. So reuse and recycle, one of the best idea for the conservation. Now the second is economical use of resources. इकोनॉमिक वैल्यू जान के फिर हम प्लानिंग कर सकते हैं. जैसा क्या, अगर कोई जगह जाना हो, इफ वी वांट टू गो समवेयर, तो इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल इफ वी आर प्लानिंग फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, so that would be wise decision. Here we can save that much mineral, that much energy. Now next is substitution. Substitution is telling us if we are planning for alternatives, no need to stop somewhere. हम alternatives के जरिए फिर से we can move forward. वो कैसे? हम ऑलरेडी जान लिया मिनरल आर मैक्सिमम नॉन रिन्यूएबल इन नेचर. सो वी नीड टू फाइंड आउट ऑल द ऑल्टरनेटिव्स जो क्या है ना रिन्यूएबल इन नेचर. तो क्या है ना हम यूज भी करेंगे और वो खत्म होने का टेंशन भी ना रहे. जैसे क्या कि विदाउट हेल्प ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड अदर मिनरल्स, एग्जॉस्टेबल मिनरल्स, इफ वी आर यूजिंग tidal energy, hydel energy, geothermal, even solar energy, wind energy, definitely that energy would be created, energy would be generated, and we are also going to satisfy our need. And all these exhaustible resources also will be safe for the future generation. Smartest way, है ना? So this is all about how to conserve minerals. This is all about how we are going to conserve minerals. I hope you have understood very clearly. If you have any doubt, feel free to share with me. If you have no doubt, then also you can share your view, suggestions with me. Thank you so much for watching. Tata, bye bye.